नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ परसेंटेज का पार्ट 14 लेकर। आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद शिवा सर पर। ठीक है, तो आज हम लास्ट सेशन करेंगे परसेंटेज का पार्ट नंबर 14। कौन सा? पार्ट नंबर 14 मिसलिनियस क्वेश्चन, बोले तो विविध प्रश्न। हम आज इस चैप्टर को गाजे बाजे के साथ कंप्लीट करेंगे और फिर नेक्स्ट जो टॉपिक करना है आपको, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के कि कौन सा करना पसंद करोगे आप टॉपिक नेक्स्ट वाला। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 151 नंबर जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, 151 नंबर। ठीक है, 151 नंबर क्वेश्चन है। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% कमीशन देती है तथा 30,000 से ऊपर की बिक्री पर 3% बोनस भी देती है। यदि विक्रेता की कुल आय 8,100 रुपये है तो कुल बिक्री बताइए। ठीक है जी, अब देखिए क्या है कि एक कंपनी है। ठीक है, ये एक कंपनी है, फैक्ट्री है, कंपनी है। ठीक है, अब ये क्या करती है कि सेल्समैन लगा रखे हैं इन्होंने। ठीक है, सेल्समैन है और वो क्या करे जा रहे हैं कि इनको ये फैक्ट्री से माल ले जाते हैं। ठीक है, ये इनके थोक विक्रेता हैं और आके ये रिटेल में बेचते हैं। आप ऐसा कुछ भी मान लो, लेकिन कंपनी क्या करती है, इन्हें देती है कमीशन। इन्हें क्या देती है? कमीशन देती है सेल पे। जो जितनी ज़्यादा सेल करेगा उसे उतना ज़्यादा कमीशन मिलेगा। और कंपनी इस कंडीशन के साथ चलती है कि अगर वह 30,000 से ऊपर की बिक्री करवाएगा या बिक्री करेगा तो उसे 3% का बोनस मिलेगा। 3% बोनस का मतलब है कि उसे 9% तो मिल ही रहा था, 3% और मिलेगा, यानी कि टोटल कितने प्रतिशत बोनस मिलेगा उसे, टोटल कितना कमीशन मिलेगा? 12% का कमीशन मिलेगा, 30,000 से ऊपर की बिक्री पर मिलेगा। बात समझ आई आप सभी को? ये बंदे कंपनी को सेल करवाएंगे, उसके बाद इन्हें कंपनी कमीशन देने वाली है। उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आई होगी आप सभी को। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं अपने। ठीक है, बेसिक से बताता हूं आप सभी को। कुल बिक्री पर 9% का कमीशन देती है और बिक्री ही उसको बतानी है, तो अपन मान लेते हैं कि माना कुल बिक्री कितनी मान लो, x रुपए मान लो। टोटल बिक्री पर 9% कमीशन देती है, तो टोटल बिक्री कितनी? x, और x का 9% कमीशन दे रही है, तो x का 9% इतना कमीशन मिला टोटल बिक्री पर। लेकिन 30,000 से ऊपर की बिक्री पर, 30,000 से ऊपर क्या लिखोगे? x माइनस 30,000 या 30,000 माइनस x। तो टोटल बिक्री x है, तो इसमें से 30,000 लेस होने वाला है और इस पे 3% बोनस मिल रहा है। देखो, 30,000 से ऊपर की बिक्री पर 3% का बोनस मिल रहा है। आप कतई भी ऐसा नहीं सोचोगे कि इस पे 12 मिलेगा, नहीं, क्योंकि टोटल पर तो उसे 9% मिल ही रहा था और टोटल उसको कितने रुपए प्राप्त हो रहे थे? 8,100 रुपये प्राप्त हो रहे थे। इसे सिंप्लीफाई करेंगे हम सभी, यह आएगा 9x बटे में 100 प्लस 3/100 को 3 से x से गुना करेंगे तो 3x बटा में 100 माइनस 3/100 को 30,000 से गुना करेंगे तो ये आएगा माइनस का 900 आएगा, क्योंकि 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पर आएगा 8100। ठीक है, अब देखिए इसका एलसीएम आएगा कितना? 100, 9 और 3 कितना आया? 12x 1800 प्लस कितना आ गया? 900 आ गया। 12x बटा में 100 बराबर में ये कितना आया? 9,000, और अल्टीमेटली x की वैल्यू आएगी 9,000 इंटू में 100 बटे में कितना? 12। सिंप्लीफाई करेंगे, 3 इंटू 4 25 इंटू 4 100, ये 3 दफ़ा जाएगा और मेरी जो टोटल बिक्री है वो कितनी आएगी? 75,000 रुपये आएगी। टोटल बिक्री कितनी आएगी? 75,000 रुपये आएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, कमीशन से संबंधित हम जैसे ही 14 अपने ये कंप्लीट होते हैं, 14 ये जो पार्ट हैं कंप्लीट होते हैं, इसके बाद मैं 8 या 9 पार्ट और डालूंगा। फिलहाल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते जाएंगे, बीच बीच में अच्छे लेवल के क्वेश्चन डालते रहेंगे। ठीक है, ये सभी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू, जो बेसिक एग्जामिनेशन होते हैं, जो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, उनमें 1 से लेकर 14 तक जो आपको टाइप में क्वेश्चन करवाए हैं, टोटल 164 करवाए, कम नहीं है ये। ठीक है, 164 क्वेश्चन करवाए हैं। पीडीएफ डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन लिंक से आप सभी। 7500 मेरा क्या आएगा? आंसर आएगा। ठीक है, अब एक बात बताता हूँ आप सभी को। ठीक है, अब हुआ क्या कि थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं हल्का सा, हालांकि बेसिक ही काम आते हैं वहाँ पे। ठीक है,
अब देखिए आप सभी, यहाँ पे लिखता हूँ मैं कि कंपनी 30,000 से ऊपर की बिक्री पर, 30,000 से ऊपर की बिक्री पर उसे कितने प्रतिशत बोनस देती है? 3% बोनस देती है। ठीक है, तो इतना होने के बाद उसकी इनकम कितनी थी? 8,100 रुपये थी। जो फैक्ट्री से सामान लेके जा रहा था, सेल्समैन थी, उसकी इनकम कितनी थी? क्योंकि उसका कमीशन ही उसकी इनकम होगा ना, 8,100 रुपये। तो देखो 30,000 से ऊपर की बिक्री पर उसे 9% तो कमीशन मिलेगा, 3% बोनस और मिलेगा। ठीक है, इस वजह से उसको 8,100 रुपये इनकम हो रही थी। बट उन्होंने कहा कि ये झंझट खत्म करो, ये बोनस वाला 30,000 से ऊपर 30,000 से नीचे वाला बोनस खत्म करो आप सभी, आप मुझे सारी की सारी बिक्री पर 12% का कमीशन दे दो। अब देखो यहां पर तो उसे 12% कमीशन मिल रहा था, बट इस 30,000 पे सिर्फ 9% कमीशन मिल रहा था, यानी कि कितने प्रतिशत कमीशन और मिलना चाहिए उसे? 3% और कमीशन मिला होता अगर कोई झंझटबाजी नहीं होती। तो 30,000 का 3% कितना? 900 रुपए उसकी इनकम बढ़ जाती, और उसकी इनकम कितनी होने वाली थी? 9,000 होने वाली थी। उसकी इनकम 9,000 होने वाली थी, जो कि किसके परसेंट के बराबर था? 12% के, क्योंकि 12% ये परसेंटेज में कमीशन है और ये 9,000 में उसका कमीशन है तो दोनों इनकम है। ठीक है, तो हमें बताना टोटल बिक्री, तो टोटल बिक्री को किसके रूप में रिप्रेजेंट कर पाएगा वो? 100% के रूप में। तो 1% बराबर 9,000 बटे में 12, और 100% की वैल्यू ज्ञात करनी है तो इंटू में 100 करेगा। ये बेसिक देख लीजिए, 9,000 इंटू 100 बटे में 12, तो मेरा आंसर कितना आएगा? 75,000 मेरा क्या आएगा? आंसर आएगा। उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे हैं इन चीज़ों को। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो आप सभी। ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल आसान है। आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर आप x टोटल बिक्री x नहीं मानना चाहते, ठीक है, आप कुछ भी मत मानो, आप ऐसा करो कि 30,000 तक की बिक्री पर 9% कमीशन मिलता है, तो 30,000 की बिक्री पर तो 9% कमीशन मिलता है, और 30,000 से ऊपर की बिक्री वो अपन मान लेते हैं x, वो अपन कितना मान लेते हैं? x, और इस पर 3% बोनस, यानी कि उसके बाद वाली इनकम पर कितना कमीशन मिलता है उसको? 12% कमीशन मिलता है। कितना मिलता है? 12%, क्योंकि 30,000 से ऊपर की बिक्री या फिर सेल मान लो, ठीक है, वो कितनी मान ली? x रुपए। 30,000 रुपये तक तो 9% था, 30,000 से ऊपर की बिक्री हमें नहीं पता कितनी हुई है, मैंने मानी x, और इस x पर 9% तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस का 3% बोनस और मिलेगा, और टोटल कितने रुपए? 8100 रुपये उसकी क्या होती है? इनकम होती है। तो 20 से 20, 9 इंटू 3 कितना आएगा? 2700 प्लस x बटे 12x बटे में कितना? 100 आएगा, और x की वैल्यू कितनी आएगी? 8100, इक्वेट में 8100, ये उस साइड जाके माइनस होगा। ठीक है, 27 दूना 54 बचेगा ये, तो 12x बटे में 100 बराबर 8100 में से 2700 घटेगा, कितना बचेगा? 5400 बचेगा। x की वैल्यू आने वाली है 5400 इंटू में 100 बटे में 12, ये 3 इंटू 4, ये 25 इंटू 4, ये 3 जाएगा 18 बार। ठीक है, 18 बार जाएगा तो 25 इंटू 18 कितना होता है? 250, ये आएगा 45,000 आएगा। कितना आएगा? बिल्कुल 45,000 आएगा। तो देखिए स्टार्टिंग में जो इनकम थी वो 9% तक कितनी थी? 30,000, और 30,000 से ऊपर कितनी थी? 45,000 थी। तो ये भी मेरा क्या आएगा? आंसर आएगा। आपको जैसा उचित लगे आप वैसे डील करना, आपकी मर्जी है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन लिया है इस प्रकार का मिसलेनियस में। ठीक है, इन फ्यूचर कभी अच्छे क्वेश्चन करेंगे तब वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन देखने को और मिलेंगे आप सभी को। ठीक है, तो 151 नंबर ये क्वेश्चन था जो मुझे आता था, मैंने बता दिया आप सभी को। चलिए, ये तो था कि एक सेल्समैन को कमीशन मिला। अब देखिए क्या हुआ, 152 इसका जस्ट अच्छा, इसका विपरीत मान लो या बहुत अच्छा क्वेश्चन मान लो इसके रेफरेंस में। 152 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% कमीशन देती है तथा 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस भी देती है। यदि विक्रेता अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर शेष 45,100 रुपये कंपनी में जमा कर देता है तो सेल बताइए। तो टोटल सेल बताइए, यानी कि ठीक है। तो एक बात सुनो, ठीक है, 151 में वो क्वेश्चन गलत था, तो सॉरी आंसर गलत था शायद उसका, 7500 कर लेना। 152 नंबर क्वेश्चन करते हैं जी। अब क्या बोल क्या रहा है, समझ आया आप सभी को? अभी ये हुआ कि पहले तो उसको कमीशन मिल रहा था सेल्समैन को, अभी क्या हुआ कि
फैक्ट्री से माल उठाया, जितनी भी बिक्री हो रही थी वो अपने पास रख रहा था, सारी की सारी टोटल बिक्री, ठीक है। अंतिम दशा में क्या हुआ कि एक महीने बाद या एक दिन के अंत में उसने सोचा कि मैंने इतनी सेल कर ली है, उसने अपना कमीशन घटाकर बाकी के पैसे कंपनी वालों को लौटा दिए। आई बात समझ में? यानी कि टोटल बिक्री में से अपना कमीशन हटाकर, टोटल बिक्री भी करी उसने, अपना कमीशन कैलकुलेट करके कमीशन घटाया और बाकी सेल उसने कंपनी को दे दी। और वो कितनी दी है? 45,100 रुपये दिए। तो अभी हमसे पूछा है तो टोटल सेल बताइए। वही बातें एक बार के लिए एक्स मान लेते हैं, वही पहले वाला कि माना कुल बिक्री कितनी? x रुपये मान लेते हैं, ठीक है। कुल बिक्री पर 9% और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 1%। तो कुल बिक्री पर कमीशन मिलता है 9% और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर x में से 10,000 घटाओगे 1% बोनस मिलता है। कितने प्रतिशत बोनस मिलता है? ये उस विक्रेता का कमीशन है, ये उस विक्रेता का कमीशन है। और उसने क्या किया? विक्रेता अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर, कुल बिक्री से उसने क्या किया? कुल बिक्री से कमीशन हटाकर बाकी जो बिक्री है, बाकी पैसे कंपनी को दे दिए। ये बात समझ रहे हो ना आप सभी? यानी कि जो 45,100 रुपये हैं वो कंपनी में जमा करवा दिए। तो ये जो बाकी पैसे वो कितने हैं? 45,100। कमीशन कितना है? ये टोटल उसका कमीशन है। और कुल बिक्री कितनी है? x है। तो x में से क्या घटने वाला है? ये 9x बटा में 100, 9x बटा में 100 प्लस थोड़ा सा ही सोचना है सभी ने। 1/100 को इससे गुना करेंगे तो x बटा 100, ठीक है, माइनस का इससे गुना करेंगे तो ये कितना आएगा? 100 आएगा। अब इसमें से ये सब कुछ कम होने वाला है, तो सुन लीजिए सभी के सभी। तो x ये दोनों जोड़ेंगे तो माइनस का 10x बटा में 100 माइनस प्लस का 100, 45,100। ये उस साइड जाएगा, 45,000 बचेगा। 100 में से 10 जाएगा, ये बचने वाला है 90x बटे में 100 बराबर कितना? 45,000। 0 से 0 ये 9 जाएगा 5 बार। तो 5,000 को 10 से गुना करोगे तो जो टोटल बिक्री है वो कितनी हुई है? 50,000 रुपये हुई है। टोटल बिक्री कितनी हुई है? 50,000 रुपये हुई है। ये बात समझ पा रहे हो आप सभी? शायद अच्छे से समझ पा रहे हो मेरे हिसाब से, ठीक है। तो कुल मिला के ये बातें हैं जो आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। दोनों अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। कम समझ आया तो बार बार देखो, कोशिश पूरी की जा रही है आप सभी को समझाने की। चलिए अब देखिए आप सभी, इसमें वही बातें, 10,000 की बिक्री, ठीक है, और 10,000 से ऊपर की बिक्री, यहां तक तो उसे मिलता है 9% और यहाँ मिलता है 9% प्लस 1% बोनस मिलता है। अभी वही बातें उन्होंने कहा कि यार कि अगर पूरी की पूरी सेल पर उसे 10% कमीशन मिल जाता तो झंझटबाजी नहीं रहती कैलकुलेशन करने की। तो यहाँ पर तो उसकी कंडीशन फुलफिल हो रही थी। यहाँ उसने कहा कि यार मुझे 1% बोनस यहाँ पर और दिया जाए, और किसका दिया जाएगा? 10,000 का 1%, यानी कि 100 रुपये उसे और दिए जाएंगे। 100 रुपये उसे और दिए जाएंगे। आप मुझे मान लो कि मैं वो सेल्समैन हूँ जो सेल करता हूँ, मुझे 100 रुपया और दिया जाएगा। तो जो मैंने पैसे कंपनी में 45,100 रुपये जमा करवाए थे, तो मैं 100 रुपये कम जमा करवाऊंगा ना, क्योंकि मेरे हिस्से में 100 रुपये और आ चुके हैं, क्योंकि हमारा ये एग्रीमेंट हो चुका है कि वो मुझे सारी की सारी सेल पे 10% कमीशन देने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे हैं। यानी कि 100 रुपये मैं कंपनी में कम जमा करवाऊंगा तो 45,000 रुपये कंपनी की बिक्री रिमेनिंग बची है मेरा कमीशन काटने के बाद। तो जो टोटल बिक्री थी वो किसको रिप्रेजेंट कर रही थी? 100% को। जो कुल बिक्री थी वो टोटल 100% को कर रही थी, और जो मेरा कमीशन है वो कितना है? 10% है। यानी कि 100 में से अगर 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 90% बराबर है 45,000 के। 1% की वैल्यू 45,000 बटे में 90। सिंप्लीफाई करोगे, हमें चाहिए 100%, तो मेरा आंसर कितना आने वाला है? 50,000 रुपये मेरा क्या आने वाला है? आंसर आने वाला है। आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है।
समझ रहे हो आप मेरी बातों को? अगर ये कम समझ आया तो एक और टॉपिक, एक और टाइप बना देंगे स्पेशल, एक 40-45 मिनट का लेक्चर सेट कर देंगे सिर्फ और सिर्फ बिक्री वाले, कमीशन वाले क्वेश्चंस पे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, ये मिटा देते हैं 152। बस ये 2 क्वेश्चन लेंदी थे जो इस सेशन के हैं, टाइप नंबर जो 14 चल रहा है अपना। ठीक है, अब देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 153। 153 स्क्रीन पर आ चुका होगा, बहुत ज़्यादा सिंपल है। 1600 का 6 सही 1/4% प्लस 800 का 12 सही 1/2% कितना होगा? तो 1600 का 1/16, क्योंकि 6 से 1/4 कितना होता है? 1/16। पूछना नहीं कैसे आया। ठीक है, चलो बता देता हूँ मैं, ऐसे नाराज नहीं होना। 6 से 1/4%, 6 × 4 24, 24 और 1 कितना? 25/4, और प्रतिशत हटाने के लिए बटे में 100, ये 4 दफ़ा गया, कितना है? 1/16। अगेन 800 × 1/8, 12 से 1/2% को क्या लिखेंगे? 1/8। ये कितने पे जाएगा? 100 प्लस में ये भी कितने पे जाएगा? 100 और 100, मेरा आंसर कितना आएगा? 200 आएगा। मेरा आंसर कितना आएगा? 200 आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। ये 153 था, नंबरिंग नहीं लिखी मैंने, 153 आपकी स्क्रीन पर भी है, और ये आंसर कितना आया है? 200 आया है। ए ऑप्शन है इसका। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम सभी। सिंपल है नेक्स्ट क्वेश्चन भी। 154 आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। 154, 155 और 156 सिंपल है, तीनों एक जैसे हैं। चलिए सर, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/2 से गुना करने के स्थान पर इसे 2/5 से गुना कर दिया। कोई संख्या थी, ठीक है, 154 है, कोई संख्या थी, तो माना वह संख्या x मान लो या 2x मान लो। ठीक है, अपन ऐसा करते हैं, 5 और 2 का एलसीएम ले लेते हैं 10। माना वह संख्या 10x थी। ठीक है, 5/2 से गुना करने के स्थान पर भी करना, तो इस संख्या को 5/2 से गुना करना था, यानी कि ये सही आंसर आना था। जो वास्तविकता थी वो ये थी, भैया ऐसे ऐसे करना, घर पे रहना, लॉकडाउन वाली बात है। लेकिन हुआ क्या, उस विद्यार्थी ने गलती से उसी संख्या को कितने से गुना कर दिया? 2/5 से गुना कर दिया, यानी कि ये गलत है। उसका आंसर आना तो ये चाहिए था। ये कितने पे जाएगा? 5। तो 5 × 5 25x सही आंसर आना चाहिए था, बट गलती से 2 × 2 कितना हो गया? 4x हो गया। तो ये रेशो बना लो इसका, आप सभी x से x कटेगा, तो 25 से 4 हो गया। तो कितने की कमी आ गई संख्या में? 21 की कमी आ गई। ऐसा मान लो इसको 25 रुपये मिलने चाहिए थे, बट मिले कितने? 4। तो 21 रुपये की कमी किस पे आएगी? 25 पे, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100। 21 × 4 कितना आएगा? 84% की क्या आएगी? कमी आएगी। ये त्रुटि प्रतिशत है। ये क्या है? त्रुटि प्रतिशत है। मानना वह संख्या x ना लगाओगे तो भी चलेगा, चाहे आप 10 मान लो, और मैंने 10 मानना होगा। सुनो जरा ध्यान से, इन जो डिनोमिनेटर है 5 और 2 का क्या ले लिया मैंने? एलसीएम ले लिया मैंने। ठीक है, इसकी ट्रिक भी होती है, 5 5 25, 2 2 4 नहीं। आप ऐसे करो, ट्रिक्स एग्जाम में भूल जाता है बंदा। ठीक है, बता देता हूँ थोड़ा सा। 5 बटा ये करने के स्थान पर 2/5 से गुना कर दिया, तो 5 × 5 कितना? 25। 2 × 2 कितना? 4। कितने की कमी? 21 बटा में 25 × में 100 खत्म। मेरा आंसर कितना? 84% की कमी। बट एग्जाम में क्या होता है? 5 5 5 25 शायद यहाँ लिख दें, या 2 2 4 यहाँ लिख दें। ठीक है, ये तो इस बार यहाँ पे सीन अलग है, एग्जाम का सीन अलग होता है। ठीक है, ये समझ पा रहे हो आप सभी। 154 155 आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। डिट्टो क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है 155। 155 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आता है तो आगे बढ़िए। किसी संख्या को 5/8 के स्थान पर 3/2 से गुना कर दिया। देखो 5/8 से गुना करना था, लेकिन ये सही था, ये जो भी था ये सही था, लेकिन गलती से, नीचे लिखते हैं थोड़ा, सही किससे गुना करना था? 5/8 से, लेकिन गलती से कितने से गुना कर दिया? 3/2 से गुना कर दिया। तो संख्या क्या माननी है? माना वह संख्या, माना वह संख्या 8 और 2 का एलसीएम ले लो। कितनी मान लो? 8 मान लो, 80 मान लो, 800 मान लो, 8 लाख मान लो। हालांकि वो जो ट्रिक है, 5 × 2 10, 8 × 3 24, कितना बड़ा? 14/10 × 100, 140% आएगा। लेकिन इत्मीनान से करो, तो वो संख्या 8 मानी थी, कितने से गुना करना था? 5/8 से, लेकिन गलती से उसी संख्या को 3/2 से गुना कर दिया। आंसर आना कितना चाहिए था?
5, लेकिन गलती से आंसर आया कितना 12 आ गया। तो भैया कितने की वृद्धि होगी, 7/5 से हुई है, प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, तो मेरा आंसर कितना आएगा 140% की त्रुटि मान लो, ये 140% की वृद्धि आ गई जो गलती से एरर हुई है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। 155 है। 156 पे बढ़ते हैं हम सभी। 156 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 156, किसी संख्या को 5/10 से गुना करने के बजाय 5/10 से भाग दे दिया। देखो यार, किसी संख्या को गुणा करना था 5/10 से, ठीक है, लेकिन उसी संख्या को भाग किससे कर दिया, 5/10 से कर दिया। अल्टीमेटली पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि 10 बटे कितना हो गया, 5 हो गया। कितना हो गया, 10/5, क्योंकि आप सभी को पता होगा अगर 45/9 लिखा है तो 9 बटे कितना होता है, 1, तो 45 गुना साइन चेंज होगा तो ये डिनोमिनेटर वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे, अंश वाली हर और हर वाली अंश, तो ये कितने पे जाएगा, 5 पे जाएगा। इस वजह से क्वेश्चन अल्टीमेटली क्या बन रहा है अपना कि 5/10 से गुना करने के स्थान पर 10/5 से गुना कर दिया। तो संख्या मान लो आप सभी 5 और 10, माना वह संख्या 50, माना वह संख्या क्या मान लो 50 मान लो, तो 50 को 5/10 से गुना करने के स्थान पर ये सही आंसर आना था, लेकिन गलती से 10/5 से गुना कर दी किसकी, 50 से, और ये गलत आंसर आएगा, ये आएगा अपना 100 और ये जाएगा 5 × 5 कितना 25। तो कितने की कमी आ गई, ये कमी आई, सॉरी वृद्धि हुई है, कितने की 75 की बटे में 25 से वृद्धि हुई है। प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, ये 3 दफ़ा गया, मेरा आंसर कितना आ गया, 300% की वृद्धि हुई है। ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रही हैं ये चीज़ें। 156 नंबर क्वेश्चन था ये, एक जैसे क्वेश्चन थे, तीनों के तीनों क्वेश्चन थे। ठीक है, अब देखिए जी 156 था। 157 की चर्चा करते उससे पहले थोड़ी सी बात पता होनी चाहिए। रेक्टेंगल है, एक आयत है, बचपन से पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या है। ये आयत की लंबाई को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये कर रहा है चौड़ाई को, इसे बोलते हैं लेंथ और इसे बोलते हैं ब्रेड्थ। तो इसकी जो पेरीमीटर है, इसका जो परिमाप है, परिमाप क्या होता है, L + B + L + B, इसका जो परिमाप होता है वो होता है सर 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। लेकिन जब चर्चा करते हैं इसके एरिया की, इसके क्षेत्रफल की चर्चा करते हैं तो वो होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। अगर लंबाई 8 है, चौड़ाई 6 है, तो 8 × 6 कितना 48 इकाई स्क्वायर मेरा क्या आएगा, आंसर आएगा। और ठीक उसी प्रकार वर्ग की चर्चा करते हैं, वर्ग में दोनों की दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। वर्ग में ये भुजा भी ए से मी, ये भुजा भी ए से मी, ये वाली साइड भी ए से मी और ये वाली साइड भी ए से मी। तो लंबाई इंटू चौड़ाई है ये भी, लेकिन लंबाई भी ए है और चौड़ाई भी ए है, इस वजह से ए × ए इसका फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर किसका, वर्ग का क्षेत्रफल का। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ आ रहा है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको पता भी हैं, लेकिन ये मान के बताया जा रहा है कि शायद कुछ विद्यार्थियों को नहीं पता है, लेकिन पर सभी को पता है, इतना विश्वास है मुझे आप सभी पे। ठीक है, इसे मिटा देते हैं और क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मैं इंक करता हूँ 1 सेकेंड। ठीक है, कर ही लेते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 157, क्वेश्चन नंबर 157 आपकी स्क्रीन पर था, है सॉरी। किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए वह चौड़ाई 40% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन आएगा। ठीक है, अब देखिए जी, आप इन चीज़ों को बेसिक से बनाना होता है, आराम से इज्जतदार तरीके से। आपको पता है कि लंबाई इंटू चौड़ाई क्या होता है, एरिया। हिंदी में भी लिख देते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, क्षेत्रफल। आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए, अभी वही बात, ये पहले लंबाई रही होगी, ये बाद में रही होगी। प्रतिशत परिवर्तन में हमेशा पहले और बाद की बात हो रही होगी। तो लंबाई बढ़ी 20%, देखो लंबाई 20% बढ़ेगी तो वही बातें याद आनी चाहिए, प्लस का 1/5। तो लंबाई 5 से कितनी होगी, 6 होगी, और चौड़ाई 40% कम कर दी। अब चौड़ाई 40% कम करी है तो ये कितना आएगा,
माइनस का 2/5, यानी कि अगर चौड़ाई पहले 5 थी अब कितनी है, 3 है, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कितना आएगा, तो 5 × 5 25, 6 × 3 कितना 18। तो पहले एरिया 25 इकाई स्क्वायर था, अब 18 इकाई स्क्वायर है। कितने की कमी हुई, 7। कमी पहले वाले पे बताई जाएगी 25 और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, ये 4 दफ़ा जाएगा। मेरा आंसर कितना आएगा, 28% की क्या आएगी, कमी आएगी। 28% की क्या आएगी, कमी आएगी। इसका एक और तरीका होता है, देखो लंबाई और चौड़ाई की बात हो रही है। लंबाई कितनी बढ़ी, 20 बढ़ी, तो कितनी होगी 120। चौड़ाई कितनी कम हुई, 40, तो कितने की कमी होगी, तो कितनी रहेगी 60, और बटे में कितना लगा देंगे 100% वाला। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कटी, 12 × 6 72% उसका एरिया रह चुका है। अब उसका एरिया 72% रहा है। पहले अपन ने कितना माना था, 100 में से 72 जाएगा तो 28% की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। बाकी आप ऐसे करो, ये सबसे आसान और अच्छी चीज़ें हैं, शायद आप सभी को अच्छा लगे ये वाला सिस्टम। ठीक है, क्योंकि ये सक्सेसिव टर्म, आप इसे ऐसा भी कर सकते हो, वही बात 2019 या पहले और बाद लिख लो, पहले और बाद। ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो पहले लंबाई कितनी होगी, 5 से कितनी हो गई थी 6, और चौड़ाई 5 से कितनी हो गई थी अपनी 3 हो गई थी। तो ये देखिए 25 अनुपात कितना, 6 × 3 कितना 18, 7 बटे में 25 पर, वही बातें हैं, एक ही बात है भाई साहब। ठीक है, इसको ऐसे लिख दिया गया हो तो 5 की 5 से गुना रही है, यहाँ पर भी 5 को 5 से गुना किया जा रहा है। आई बात समझ में? ठीक है जी, अच्छी चीज़ है अगर समझ में आ चुकी है आप सभी को। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन सभी, इसे नहीं मिटाते हैं। 158 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आयत की लंबाई में 37 से 1/2% की वृद्धि की जाए। 158, 37 सही 1/2%, यहाँ लिख देते हैं। 37 से 1/2% कितना होता है, प्लस का 3/8। अब ये पता होना चाहिए भाई, अगर यही नहीं पता तो अब बहुत गलत हो रहा है आपके साथ, आप पढ़ नहीं पा रहे बिल्कुल भी। प्लस का 3/8, अगर लंबाई पहले 8 थी तो अब कितनी है, 11 है, तथा चौड़ाई में 10% की कमी। अब जो चौड़ाई है उसमें 10% की कमी का मतलब है माइनस का 1/10, और माइनस का 1/10, 10 से कितना बचा, 9 बचा, क्योंकि पहले अगर 10 थी तो, क्योंकि 100 से 10% की कमी, 100 से 90, 0 से 0 काट दी बस। तो 10 × 8 कितना 80, और 11 × 9 कितना 99 आएगा। तो एरिया कितना बढ़ा 19, और वृद्धि किस पे होगी, पहले वाले एरिया पे होगी, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100 आएगा। तो 20 × 4, और 20 पंजे 100, 19 पंजे 95 बटे में 4, 23 चौके होता है 92, 3/4 रिप्रेजेंट करेगा 75 को। तो 23 पॉइंट कितना आएगा, 75% आएगा। 23 पॉइंट कितना आएगा, 75%। मेरा क्या आएगा, आंसर आएगा सी, आंसर इसका आने वाला है। और अब हम करते हैं 159 करते हैं, क्या करते हैं 159 करते हैं। अब देखिए किसकी बात हो रही है, अब हो रही है भुजा, किसकी, वर्ग की बात हो रही है, स्क्वायर की बात हो रही है। 159 में किसी वर्ग की भुजा में 50% की वृद्धि होगी। इसका एरिया बताओ, इसका एरिया क्या होता है, भुजा स्क्वायर किया था अभी भुजा इंटू भुजा बराबर क्या होता है, एरिया होता है। यानी कि पहले और भुजा तो सेम ही है, उसकी साइड तो सेम ही है भाई। ठीक है, 50% की वृद्धि हो रही है स्क्वायर की साइड में। 50% की वृद्धि 1/2, 2 से कितनी होगी 3, और 2 से कितनी होगी 3। तो पहले एरिया कितना था, 2 × 2 4, अब एरिया कितना 3 × 3 9। तो कितना बढ़ा बताइए आप सभी, ये बढ़ा सर 5 बटे में कितना 4, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100। तो 25 पंजे कितना आ गया, 125% आ गया। और तरीका दूसरा क्या था, कितना प्रतिशत बढ़ा है, 50% बढ़ा है। ठीक है, यानी कि 150 × 150 बटे में 100, 15 × 15, 225% हो चुका है। अब इसमें से क्या घटाएंगे, 100% घटाओ। अगर प्लस में आता है तो वृद्धि हुई है, अगर माइनस में आता है तो कमी हुई है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये भी समझ आया होगा। ये सबसे अच्छा है, रट्टा नहीं मारना होता, कभी याद नहीं रखना होता, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि भुजा इंटू भुजा क्या होता है, वर्ग स्क्वायर होता है। ठीक है, भुजा इंटू भुजा क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है, सॉरी। चलिए जी, नेक्स्ट वन आपकी स्क्रीन पर 160 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा 160। चलिए जी, एक आयताकार डिब्बे की आरंभिक चौड़ाई 20 सेमी है। एक आयताकार डिब्बे की आरंभिक चौड़ाई 20 सेमी है। ठीक है, इस डिब्बे को दोबारा इस प्रकार बनाया गया कि इसकी लंबाई 30% बढ़ गई, परंतु चौड़ाई 20% कम हो गई, और क्षेत्रफल में 100 वर्ग सेमी की वृद्धि हो गई। तो नए डिब्बे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आप ना इसे
पोज करके इसे करके देखिए भाई साहब, जिससे हो गया अच्छी बात है। इसीलिए बोलते हो ट्रिक कभी काम नहीं करती एग्जाम में, ठीक है। आपको बस इतना पता, आयताकार डब्बा है, क्षेत्रफल की बात हो रही है, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई जो रिप्रेजेंट हो रहा है वो एरिया हो रहा है, ठीक है। लंबाई इंटू में चौड़ाई बराबर क्या हो रहा है, एरिया। और ये बात हो रही है पहले की और अब बात हो रही है बाद की, ठीक है। पहले पहली की बात होती है भाई साहब, क्या बोला उन्होंने, उसे छोड़ो कि उसकी पहली भुजा 20 सेमी थी, 30 सेमी थी, लंबाई 30% बढ़ी और चौड़ाई 20% कम हुई। लंबाई 30% बढ़ी और चौड़ाई 20% कम हो गई, ठीक है। यानी कि 100 प्लस का 3/10 और 10 से कितना हो गया 13, और ये माइनस का 1/5 होता है, 5 से कितना हुआ 4 हुआ, क्योंकि 20 माइनस के 20% को लिख सकते हैं माइनस का 1/5। अगर चौड़ाई पहले 5 थी तो अब कितनी है, 5 में से 1 गया 4, तो एरिया कितना आएगा 10 × 5 50 आएगा, और 13 × 4 कितना आएगा 52। अपने हिसाब से पहले 50 सेमी स्क्वायर था, या फिर क्योंकि सेमी में है ना भुजाएं इस वजह से, और अब कितना है 52 सेमी स्क्वायर। तो क्वेश्चन में कितना बड़ा है 100 वर्ग सेमी बड़ा है, यहाँ पर कितना बड़ा है 2x, बट वास्तविकता में कितना 100, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 50 आएगी। अगर आपसे दोनों पूछ लेता, फिलहाल उन्होंने पूछा है डिब्बे का नया क्षेत्रफल, तो ये नया है बाद वाला है, तो 52 को कितने से गुना करने वाले हो 50 से, तो मेरा आंसर कितना आएगा 2600। अगर पूछता पहले वाले आयताकार डिब्बे का क्षेत्रफल तो कितना होता, तो 50 × 50 कितना होने वाला था 2500 वर्ग सेमी होने वाला था। हमें उस जो वास्तविक डिजिट दे रखी थी उससे कोई मतलब नहीं है। आप उस कहीं उन्होंने क्या बोला है, आरंभिक चौड़ाई 20 सेमी है, कभी आप कमी करते रहो उसमें 20 का 20%, 4 16, ठीक है। ऐसा नहीं, आप ऐसे करो, परसेंटेज से डील करो, अच्छा मेथड है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा भैया। 160 161 नंबर क्वेश्चन है। 161 नंबर आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा क्वेश्चन। एक व्यक्ति किसी कार को 12 महीने में खरीदने की योजना बनाता है तथा प्रत्येक महीने एक निश्चित बचत शुरू करता है। 12 महीने में कार खरीदनी है और प्रत्येक महीने फिक्स अपना अमाउंट बचा रहा है, लेकिन बाद में 8 महीने में खरीदना चाहता है, तो उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए जी, तो 12 महीने में खरीद रहे हैं, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि माना कार की कीमत कितनी मान लेते हैं अपने 48 रुपये मान लेते हैं, ठीक है, या 24 मान लो, क्योंकि 12 और 8 का एलसीएम कितना है 24 है। तो पहले 12 महीने में खरीदना चाहता था, कितने महीने में 12 महीने में। अब कितने महीने में खरीदना चाहता है 8 महीने में। कार की कीमत 48 रुपये है, 48 रुपये बचाता, ठीक है, टोटल 48 रुपये की कार है, 12 महीने में खरीदना था, तो हर महीने कितने रुपए बचाने पड़ते 4 रुपये। लेकिन अब 48/8 कितना आएगा 6 रुपये हर महीने बचाने पड़ेंगे। तो कितने रुपए एक्स्ट्रा बढ़ाए, 2 किस पे 4 पे, प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, ये 2 पे जाएगा, ये कटेगा, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई 50% की वृद्धि हुई। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई 50% की वृद्धि हुई। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ आया होगा। अब देखिए एक बात और, कि 12 महीने में खरीद रहा था, अब कितने महीने में खरीद रहा है 8 रुपये की, कांस्टेंट है, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, 2 चौके 8, 3 चौके 12, सिंपलीफाई करोगे खत्म। मेरा आंसर कितना आएगा 150% आएगा। कितना आएगा 150% में कितना घटा दोगे 100% घटा दोगे, यानी कि कितने प्रतिशत की वृद्धि कर ली 50%, क्योंकि अब जो कार है उसे 150% बचाना पड़ेगा पहले वाले का, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ आ रहा है। बाकी ऐसे करो, ऐसे समझ के करोगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी, आप सभी को कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए 162 अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। इसको एलिगेशन से भी करेंगे और बेसिक से भी बताएंगे आप सभी को। 162, किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, यदि पुरुषों की जनसंख्या 5% तथा महिलाओं की संख्या 9% बढ़ा दी जाए तो नई संख्या 6500 हो जाती है। हमें नहीं पता भी पुरुष कितने थे, लेकिन ये पता है कि पुरुष हैं वो 5% बढ़े हैं और महिलाएं हैं वो 9% बढ़ जाएंगी, तो नई जनसंख्या 6500 हो रही है। तो नई जनसंख्या बतानी है उसको, ठीक है, उसको बताना, सॉरी पुरुषों की संख्या बतानी है, ठीक है। तो शहर की जनसंख्या कितनी है 6000। अब इसमें मेल और फीमेल का नहीं पता भी पुरुष कितने हैं और महिलाएं कितनी हैं। तो पुरुष हैं वो मान लेते हैं हम कितने हैं x हैं, और महिलाएं कितनी हो जाएंगी 6000 - x हो जाएंगी।
पुरुष में कितने की वृद्धि हुई है? 5% बढ़े हैं, और महिलाएं कितनी बढ़ी हैं? 9% बढ़ी हैं, और ओवरऑल जो जनसंख्या है वो अब कितनी हो चुकी है? 6500 हो चुकी है। अब जनसंख्या 6000 पहले थी, यानी कि 500 की क्या हुई है? जनसंख्या में वृद्धि हुई है। ठीक है, परसेंटेज में कुछ यूं वृद्धि हुई है, और नंबर में, नंबर ऑफ जो पीपल हैं वो 500 बढ़े हैं। तो आप बताइए x का 5% प्लस 6000 माइनस x का 9% बराबर कितना आएगा? 500, क्योंकि वृद्धि वृद्धि वृद्धि। ठीक है, कोई भी विद्यार्थी अगर ऐसा सोच रहा है सर x का 105 करो, 109 करो, तो यहाँ पर भी कितना करना पड़ेगा? 6500 करना पड़ेगा, इस वजह से ऐसा लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए आप सभी, चलिए 5x बटे में 100 प्लस में 9/100 को इससे गुना करेंगे, ये आएगा 540, क्योंकि 2 0 से 2 0 जाएगी, और माइनस का 9x/100 बराबर कितना आएगा? 500। अच्छे से सुनना, 5x और ये 4x ये बचेगा, ये उस साइड जाके माइनस होने वाला है, यानी कि 5x बटे में 100 माइनस का 9x बटा में 100 बराबर कितना आएगा? 500 में से 540 माइनस होने वाला है, ये बचेगा माइनस का 4x बटा में 100 बराबर में माइनस का 40। तो 0 से 0, 4 कितनी बार? 10, तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 1000 आ चुकी है। यानी कि जो पुरुष थे वो कितने थे? 1000, और 6000 में से 1000 जाएगा, तो जो महिलाएं हैं वो कितनी हैं? 5000 हैं। हमसे पूछा गया तो पुरुषों की संख्या बताइए, तो पुरुषों की संख्या कितनी है? 1000, और महिलाओं की संख्या कितनी है? 5000 है। ठीक है, ये बेसिक है, दिस इज द बेसिक मेथड। ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है आप सभी को। ठीक है, जो स्पेशल तरीके होते हैं ना, जैसे बढ़ा दो ऐसे घटा दो, भाई वो काम नहीं आते, इतना तो मुझे भी पता है, हिसाब लगाया हुआ है मैंने। ठीक है, बेसिक फंडे क्लियर हों तो बंदा कभी मात नहीं खाता। आई बात समझ में? मिटा देता हूँ मैं इसे, तरीका बताता हूँ एलिगेशन से आपको। अब एलिगेशन से तरीका बताने का मतलब क्या होता है? इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि ऐसा पता चल जाना चाहिए हम सभी को कि ये वाला क्वेश्चन एलिगेशन से होने वाला है। ठीक है, हालांकि एलिगेशन करेंगे तब आपको और अच्छे से बताया जाएगा कि ये क्वेश्चन वापस आएंगे, कि ये क्वेश्चन एलिगेशन से कैसे करने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन वापस आएंगे, परसेंटेज के क्वेश्चन वापस आएंगे, एलिगेशन में कैसे डील किया जाता है उनको। ठीक है, अब देखिए 162 है, मेल और फीमेल। ठीक है, ये पुरुष और महिलाएं, जो वृद्धि हुई है वो 5% की वृद्धि हुई है। महिलाओं में वृद्धि कितनी हुई है? 9% की। ओवरऑल वृद्धि करनी होती है, यहाँ पर एक ऐसी डिजिट आएगी जो 5 से तो बड़ा होगा लेकिन 9 से छोटा होगा। ठीक है, तो एक बात बताओ, जो संख्या थी, जनसंख्या थी, वो 6000 से कितनी हो गई थी? 6500। तो कितनी बड़ी? 500 बटे में कितना? 6000, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100। ओवरऑल जो वृद्धि हुई है, ओवरऑल जो इंक्रीजमेंट परसेंटेज है वो कितना हुआ है? 2 0 से 2 0, 1 0 से ये कटा 3, ये जाएगा 25/3% की ओवरऑल इंक्रीजमेंट हुआ है। 25/3%। ये 3 हमें दिक्कत करेगा, परसेंटेज हटा देता हूँ परसेंटेज का साइन में। इसको भी 3 से गुना करो, इसको भी 3 से, इसको भी 3 से, ये कितना आएगा? 15, ये कितना आया है? 27, और ये कितना बचेगा? 25 बचेगा। एलिगेशन करना होता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है, तिरछे के रूप में लिखनी है, जिसको नहीं पता। 27 में से 25 जाएगा, 2 आएगा, और 25 में से 15 जाएगा, 10। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या याद रखना, तो ये जाएगा 1 अनुपात कितना? 5। पुरुष कितने? 1, महिलाएं कितनी? 5। ये पहले वाली बता रहे हैं हम सभी को, जो पहले जनसंख्या थी। तो यहाँ पर पहले जनसंख्या कितनी थी? 6x, बट वास्तविकता में 6000। x की वैल्यू कितनी? 1000 की गुना इससे करोगे तो पुरुष कितने? 1000, और इसको 1000 से गुना करोगे तो महिलाएं कितनी? 5000 है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। बाकी बेसिक ऐसा है, बेसिक ऐसी चीज़ होती है भाई, तेजी से हो जाते हैं क्वेश्चन। बाकी मर्जी आप सभी की, आप कैसा डील करना चाहते हो। ठीक है, प्रैक्टिस करो बस, प्रैक्टिस जितनी प्रैक्टिस कर पाओगे मैथमेटिक्स में उतने अच्छे होते जाओगे। ठीक है, ये देखने से कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन देख लिए ठीक है, हार्ड डेडे पढ़े हैं, पता है मेरे को कोई तो खतरनाक तरीके से। चलिए 163 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल भी है। यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाए और हर को 10% घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 16/21 हो जाता है, तो मूल भिन्न बताइए। ठीक है, अब देखो अंश और हर है, ये अंश है, सभी बच्चे को पता है कि ये अंश है और ये क्या है? हर है।
ठीक है। अब पूरा बेसिक से जाओगे तो x का 20% बढ़ाना पड़ेगा और x का 10% घटाना पड़ेगा। अभी x पर 20% बढ़ चुका है, सॉरी 20% बढ़ चुका है, तो ये हो कितना चुका है, 120% हो चुका है। और हर 10% से घट चुका है तो ये भी कितना हो चुका है, 90% हो चुका है ना, क्योंकि 10% घट चुका है। और जो भिन्न बनी है, जो नई भिन्न बनी है, इस भिन्न का जो मान है वो 16/21 है। तो मूल भिन्न बताइए, यानी कि जो पहले भिन्न थी ये x बाय वाई वाली बतानी है कि कौन सी भिन्न थी। सिंप्लीफाई करना है, परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, ये 3 और ये कितने पे जाएगा, 4 पे जाएगा। तो x बटे में y बराबर 16/21 था, 4/3 कितना हो जाएगा, 3/4, ये 4 पे जाएगा, ये 7 पे जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 4 बटा कितना आएगा, 7 आएगा। x की वैल्यू कितनी आएगी, 4 बटे कितनी आएगी, 7 आएगी। सी ऑप्शन मेरा क्या है, सही आंसर है। सी ऑप्शन मेरा क्या है, सही आंसर है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। इन फ्यूचर बोल दे कि अंश में 120% की वृद्धि होगी, तो अंश अपने आप में तो 100% था ना, 120% की वृद्धि का मतलब कि कितना हो जाएगा, 220%, और 90% की कमी तो कितना रह जाएगा, 10%। और नई जो भिन्न है वो कुछ भी मान लो 8/17 हो जाती है, तो मूल भिन्न बताना है। समझ आ रहा है ना आप सभी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर करिए जरा, कितने लोग कर पाते हैं इस क्वेश्चन को। 164, कुछ नहीं है, बस मैंने उसको फ्रैक्शन फॉर्म में दे दिया। एक भिन्न का अंश 16 सही 2/3% बढ़ता है, ठीक है। अभी सुनो जरा, भिन्न का अंश 16 सही 2/, यानी कि कितना हो गया, 116 सही 2/3% हो गया, ठीक है। और हर 33 1/3% घटता है, 33 1/3% घटता है, तो मैं बता देता हूँ कितना बचेगा, 66 सही 2/3% बचेगा। और जो भिन्न है वो कितनी आती है, 3/8 है। अब सिंप्लीफाई करना वो आपके हाथ में है। 116 सही 2/3, 116 सही 2/3% को लिखा जा सकता है 100% प्लस 16 सही 2/3%, 1 प्लस 1/6 बराबर 7 बटा में कितना, 6। यानी कि x का 7/6 बटे में y का, बटे में कितना, y का, इसकी वैल्यू होती है 2/3 बराबर कितना, 3 कितना आएगा, 8 आएगा। आई बात समझ में, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ रहा है सिस्टम, ठीक है। अब देखिए इस 2/3 की गुना ऊपर हो जाएगी, यानी कि चलो पहले इसको मिटाता हूँ थोड़ा, ये समझ आ गया सभी को। पहले ऐसे ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपने, x बटा में y इंटू में, देखिए जो बाहर वाले n का गुना होगा और ऊपर लिख देंगे 7 3 × 3 21 और 6 × 3 12। अब लीजिए, अब सिंप्लीफाई कर लो, x बटे में y 3/8 इंटू 12/21, ये जाएगा 7 बार, 2 चौके 8 और 3 चौके 12। तो x बटा y इस साइड लिखता हूँ, x बटे y है वो कितना आएगा, 3 बटे कितना आने वाला है, 14 आने वाला है, 14 आने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ आ रहा होगा, और अच्छा भी है और सिंपल भी है, ठीक है। रिपीट मोड पे रहोगे तब बातें बनेंगी। अब इस सेशन को कंप्लीट करने के बाद 14 टॉपिक हमने कंप्लीट किए हैं, सॉरी 14 जो पार्ट हैं इसके, 14 पार्ट्स परसेंटेज के करवाए हैं मैंने आप सभी को, और जिसके अंतर्गत मैंने पहले सिंपल क्वेश्चन नहीं करवाए, सभी का जो डिस्क्रिप्शन लिंक में PDF है आप उसे डाउनलोड कीजिएगा। 2 प्रश्न गलत हैं, 2 प्रश्न कौन से गलत है, एक तो आज ही हो गया था 151 था, एक तो 151 का आंसर सही कर लेना, 75,000 कर लेना, और एक और था उसका आंसर आएगा 44% आएगा। कितना आएगा, 44% आएगा। एक सेकेंड रुक जाओ, ये है 148। ये 2 क्वेश्चन गलत हैं, बाकी मेरी तरफ से शायद सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए, ठीक है। तो गाजे बाजे के साथ आपका परसेंटेज कंप्लीट करवा दिया गया है, ठीक है। और नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट करना है, टॉपिक स्टार्ट करना, आप प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के कि कौन से टॉपिक को तवज्जो दी जाए। अब इस सेशन को करने के बाद आप सभी क्या करोगे, कोई भी एक बुक लोगे, कोई भी एक बुक, अगर जो विद्यार्थी पटवार या फिर स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, मथुरिया, RS अग्रवाल, ठीक है, किरण भी आप सोल्व कर सकते हो, वो वाली बुक से आप क्वेश्चन सोल्व करना, ठीक है। सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। जो आपसे क्वेश्चन ना हो, ठीक है, तो स्क्रीन पर नीचे नंबर आ रखा है, उस नंबर पर WhatsApp नंबर है मेरा, उस पर आप मैसेज भेज सकते हो कि सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ, फिर मैं आपको कभी ना कभी वो क्वेश्चन जरूर करवाऊँगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को पूरे के पूरे सेशन समझ आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करवाना जरूर बताइएगा। आज के लिए सर इतना ही रखते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।